मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते समय उसकी आदतों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जिस मनुष्य की जैसी आदतें हैं, जैसा स्वभाव है, वैसा ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। विद्या, बुद्धि, चतुरता, रोब दाब आदि का भी मनुष्य जीवन में अपना स्थान है, परंतु उन सबसे ऊपर मनुष्य का रहन सहन का तरीका, स्वभाव, दृष्टिकोण एवं कार्य करने की गतिविधियाँ ही हैं। निरर्थक आडंबर, शान और शौकत, अकड़, बनावट, शेखीखोरी, टीप टॉप में अनेक व्यक्ति अपना मन बहुत लगाते हैं। वे दूसरों के सामने अपने को अमीर या बड़ा आदमी साबित करने के लिए उन बेहुदे तौर तरीकों को अपनाते हैं जो अमीर होते हुए भी वास्तविक अमीरों तक को विज्ञ लोगों की दृष्टि में गिरा देते हैं। फिर ये नकली अमीर और नकली जेंटलमैन अपने मन के बादशाह भले ही बने फिरें, दूसरों की दृष्टि में वे छिछोरे, ओछे एवं निकम्मे ही जचते हैं। ऐसे लोग दूसरों का आदर, सद्भाव एवं सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। फलस्वरूप वे कोई बड़ी उन्नति भी नहीं कर पाते। बनावट से नहीं, अच्छे गुणों से, रचनात्मक आदतों से, व्यवहारवादी स्वभाव से कोई मनुष्य दूसरों के मन में अपना स्थान बना सकता है और उसी आधार पर सांसारिक सुविधाएं एवं उन्नति प्राप्त कर सकता है। जो लोग छोटे से बड़े बने हैं, उनमें अन्य विशेषताओं के साथ साथ उपरोक्त 3 बातें अवश्य रही हैं। गुणों, आदतों और स्वभाव की विशेषताएं जिनके अंदर नहीं होंगी, उनकी अन्य योग्यताएं कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध न कर सकेंगी। एक बार अमेरिका के एक बड़े व्यापारी को कुछ ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता हुई जो उसके कारोबार को चलाने में सहायता करें। वेतन उन्हें पर्याप्त मिलने वाला था। उम्मीदवारों की अर्जियां मांगी गईं। हजारों अर्जियां आईं। चुनाव के लिए प्रार्थी लोग बुलाए गए। व्यापारी ने सभी से भेंट की। किसी की सूरत देखते ही ना का जवाब मिल गया। किसी से थोड़ी देर पूछताछ की गई। किसी को 1-2 दिन काम सिखाने के लिए बुलाया गया। किसी को तुरंत ही नियुक्ति पत्र दे दिया गया। उस व्यापारी का एक मित्र भी उस समय मौजूद था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चुनाव में सबकी एक सी परीक्षा न लेकर किसी को काम सिखाने की नीति क्यों अपनाई गई। उसने अपने मित्र से इसका कारण एकांत में पूछा। व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं किसी की विद्या, चतुरता और दिखावट को नहीं, उसके गुणों और आदतों को महत्व देता हूँ। जो लोग सजावट, श्रृंगार, शानो शौकत, ऐंठ, अकड़, रोब दाब पर अधिक ध्यान देते हैं, बातें बहुत करते हैं, अधिक मीठी या शेखी भरी बातें करते हैं, वे हाथ पैर कम चलाते हैं, परिश्रम उनसे होता नहीं, काम करने में हेठी समझते हैं, जिन्हें अपनी बनावट का ही अधिक ध्यान रहता है, उनके मस्तिष्क को दूसरे कामों की व्यवस्था बनाने के लिए अवकाश ही नहीं मिलता। इसलिए मैं ऐसे कर्मचारी नियुक्त करता हूँ जो सादगी से रहने वाले, परिश्रमी, जिम्मेदारी के प्रति जागरूक और अव्यवस्था को हटाकर व्यवस्था बनाने में रुचि रखते हैं। व्यापारी ने अपने मित्र को बताया कि जो उम्मीदवार बहुत ठाट बाट की पोशाक पहनकर, बढ़िया बाल काटकर, सज धज कर आए थे, उन्हें देखते ही इनकार कर दिया गया, क्योंकि ऐसे लोग निकम्मे, कामचोर, बातून एवं फिजूल खर्ची होते हैं। ऐसे लोगों को नौकर रखा जाए तो उनकी देखा देखी और लोग भी ऐसी ही आदतें सीख सकते हैं तथा काम में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बड़े चढ़े ठाट बाट के व्यक्ति को मैं भूल कर भी नौकर नहीं रखता। जो लोग सादा पोशाकों में रहते हैं, जिम्मेदारी एवं दृढ़ता की भावना जिनके चेहरों से टपकती है, वास्तव में रखने योग्य होते हैं। ये उम्मीदवार बहुत देर प्रतीक्षा घर में बैठे रहे थे। मैं छिपकर यह देखता रहा कि इनमें से बैठे बैठे कौन क्या कर रहा है। जो लोग प्रतीक्षालय की वस्तुओं को इधर उधर अस्त व्यस्त कर रहे थे, जहाँ तहाँ सिगरेट की राख और दिया सलाइयों की तीलियाँ पटक रहे थे, कुर्सियों पर बेढंगे तरीके से बैठे थे, उन्हें बेढंगा आदमी समझकर मैंने पहले ही अस्वीकृत कर दिया था, क्योंकि इनकी आदतें हर काम में अव्यवस्था फैलाएंगी। एक उम्मीदवार जो प्रतीक्षा गृह की अव्यवस्था दूर करने और वस्तुओं को यथास्थान लगाने, गंदगी को हटाने और शोभा बढ़ाने के प्रयत्नों में लगा रहा, वह मुझे सबसे अधिक पसंद आया। उसे मन में प्रत्यक्ष भेंट होने से पूर्व ही मैंने नौकरी की स्वीकृति दे दी थी। यद्यपि वह शिक्षा की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है, फिर भी उसकी आदतें मेरे कारोबार के लिए उस शिक्षा की अपेक्षा अधिक लाभदायक होंगी। अपने व्यापारी मित्र की तथ्यपूर्ण बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ। सचमुच उसके सभी सहयोगी और कर्मचारी अच्छी आदतों वाले थे। उसने चुन चुनकर ऐसे ही आदमी इकट्ठे किए थे। चुनाव की एक सावधानी से ही धनी व्यापारी गरीबी से उन्नति करता हुआ
करोड़पति बना था। वह सदैव इस बात का प्रतिपादन करता था कि जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए और कोई वस्तु उतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि आदतों, स्वभावों और गुणों की उत्तमता। अमेरिका का वह करोड़पति व्यापारी जिस निष्कर्ष पर पहुंचा था, वह निष्कर्ष हम सभी के लिए समान रूप से तथ्यपूर्ण है। चाहे किसी को नौकरी करनी हो, चाहे खेती, चाहे कोई अमीर हो या चरवाहा, पंडित हो या निरक्षर, सभी के लिए यह बात सत्य है कि यदि वह बेकार की बातों और आदतों में पड़ता है तो अच्छी आदतें पैदा करने के लिए अवकाश ही नहीं मिलेगा और वह उस महान योग्यता से वंचित रह जाएगा जो किसी को बड़ा आदमी, अमीर, नेता, विद्वान, सफल, मनोरथ, प्रतिष्ठित, सत्ताधारी, कलाकार आदि के प्रतिष्ठित स्थानों तक पहुंचाती है। परिश्रमी, समय की एक घड़ी भी बर्बाद न करने वाले, अपने मस्तिष्क को रचनात्मक दिशा में लगाए रहने वाले, अव्यवस्था को क्षण भर के लिए भी सहन न करने वाले व्यक्ति की आदतें ही वह संपत्ति है कि सफलता उनके पीछे पीछे चलेगी। जो लोग आधे मन से काम करते हैं, अपनी वस्तुओं को यथास्थान रखना नहीं जानते, जिन्हें हर काम में सफाई और सौंदर्य उत्पन्न करना नहीं आता, वे फूहड़ लोग जिस स्थान पर भी बैठेंगे वहाँ गंदगी और दरिद्रता को आमंत्रित करते रहेंगे। ऐसे लोगों के आसपास का वातावरण सदा हानि, घाटा, दरिद्रता, क्लेश, अवसाद, चिंता और परेशानी से भरा रहेगा। अव्यवस्था, फूहड़पन एवं बेकार कामों में शक्ति खर्च करना, ये तीन आदतें ही दुर्भाग्य की जननी हैं। जहाँ ये तीनों रहेंगी वहाँ प्रतिकूल ग्रह दशा की भांति असफलता एवं दुख, दरिद्रता का वातावरण छाया रहेगा। स्मरण रखिए कि अच्छी आदतें, अच्छे स्वभाव, अच्छे गुण ही सांसारिक जीवन में उन्नति एवं सफलता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। इनसे वंचित रहना दुख, दारिद्र्य को प्रत्यक्ष आमंत्रण देने के समान है। धन्यवाद।